इससे पहले एक लेक्चर आ चुका है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ के लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया था कि मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, तो आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। अब इसमें देखो आगे हम बढ़ेंगे कैसे। आगे बढ़ने का हमें पहला टॉपिक है कि भाई एसिड्स ब्रेक होते कैसे हैं। तो आप अगर देखोगे तो एसिड्स ब्रेक होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एनायंस और केटायंस में, ठीक है। H+ केटायन बनेगा, और जो भी उसका करस्पॉन्डिंग, जैसे जैसे आप सपोज़ करो CH3 COOH लेते हो, ठीक है। तो ये ब्रेक होता है CH3 COO माइनस में, और एक H+। ध्यान रखना H+ तो निकलेगा ही निकलेगा। और ये H+ ही क्या करता है ना, ये H2O के साथ मिल के H3O+ बना लेता है, ठीक है। H2 यहाँ H, एक H यहाँ 2 H, H3 हो जाएगा। O का O है, प्लस का साइन यहाँ दे देना, H3O। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। सिमिलरली ये तो एसिड टूटता है तो H+ देता है ना। वैसे ही बेस टूटता है तो वो OH- देता है, ठीक है। तो एक फंडामेंटल चीज़ बता दी मैंने आपको, एग्ज़ाम में कहीं पूछेगा नहीं, इस बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। अब देखो कुछ जो बेसिस होते हैं ना, बेसिस, सारे बेसिस सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, बट जो बेसिस सॉल्युबल होते हैं वाटर में उनको हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है। अब ये एल्कली एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक KOH एक NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दो एल्कली हैं, ये दो एल्कली हैं, मतलब ये वैसे बेसिस हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब ये एल्कली का फीचर क्या होता है, ये सोपी होते हैं, बिटर होते हैं और करोसिव होते हैं। मतलब बहुत ही अजीब सा। साबुन को टेस्ट करा, अगर आपने कभी करा है, मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप टेस्ट करो, इट्स वेरी वेरी बिटरी, बट अगर गलती से भी कभी मुंह में गया आपके साबुन, तो आपको पता चला होगा कि बहुत ज़्यादा बिटर है ना। तो वैसे एल्कली होते हैं। एसिड प्लस बेस मैंने आपको बताया था, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, एसिड बेस को। तो जब भी ऐसा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो अपने को सॉल्ट और वाटर मिलता है। एसिड ले लो कोई सा आप, H2SO4 एक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। अब आप एक बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या मिलेगा अपने को? सॉल्ट और वाटर। तो आप प्लस में वाटर तो पहले ही लिख दो, ठीक है। आपने H2O लिख दिया, अब क्या बनेगा? एक सॉल्ट यहाँ दिख रहा है अपने को, NaSO4, क्या बन गया? सोडियम सल्फेट बन गया। सॉल्ट मिल गया, सोडियम सल्फेट, है ना, NaSO4 और ये H2O, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ था नहीं। अब देखो क्या है कि अगर वाटर में, जैसे एक सपोज़ करो ये बीकर है, इसमें वाटर है ना। वाटर में अगर आप एसिड या बेस डालोगे, है ना, पोर करोगे अंदर, अगर एसिड या बेस डालोगे इसके, तो वो रिएक्शन जो होता है ना, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब ये हीट बाहर देगा, ठीक है। इसीलिए जब केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन, तो कहा जाता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो, है ना, पूरा मत ऐसे पलट दो उसमें, बीकर के अंदर, ये बीकर है ना। क्योंकि होगा क्या, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा, हो सकता है स्प्लैश करके बाहर आ जाए, जल जाओ आप, या हो सकता है वो मतलब एक्सप्लोड कर जाए, ऐसा कुछ। बीकर क्योंकि ग्लास का होता है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा, तो हीट डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वो टूट भी सकता है जो बीकर है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं होता है। स्ट्रेंथ पता लगाते हैं एसिड या बेस की, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आगे अब स्ट्रेंथ पता लगाने का एक तरीका मैंने ऊपर में आपको बताया था, एक अपन मेजर करते हैं pH से, पोटेंस। देखो pH को क्या बोलते हैं अदर वर्ड्स में? पोटेंस। पोटेंस मतलब पावर होता है जर्मन में, ठीक है। तो pH स्केल जितना कम उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बेसिक। तो कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। सलाइवा का pH कितना होता है? 6.2 से ले करके 7.6 तक। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद कर लेना। और बाकी अगर नहीं है, मतलब कि अगर आपको चाहिए कि नोट्स ये वाले मिल जाए, तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, मैंने शायद ऑलरेडी डाल दिया है, नहीं तो मैं डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है। कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट, प्योर वाटर और ब्लड, इनका pH होता है 7.4, ठीक है।
लेमन जूस जिसको सिट्रिक एसिड जिसमें होता है उसका होता है 2.2, एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक, और उससे भी ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH2, ये एंटासिड में काम आता है, मतलब एसिडिटी वगैरह पेट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम आता है, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है बेसिक, हाईली बेसिक। और बहुत ज़्यादा जो इससे भी ज़्यादा हाईली बेसिक कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पीएच का इंपॉर्टेंस देखते हैं। पीएच अगर 5.6 से कम हो गया रेन वाटर में तो वो एसिड रेन कहलाता है। ठीक है, और वो अपने मॉन्यूमेंट्स वगैरह वगैरह को हार्म करता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फ़र के ऑक्साइड से मेनली एसिड रेन होता है, याद रखना। ठीक है, वीनस की बात करो जो प्लैनेट है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है और वाइट येलो सल्फ्यूरिक एसिड का है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है लाइफ वहाँ पे। ठीक है, सॉयल का पीएच 3.5 से 10 के बीच में होता है, और जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा उतना ज़्यादा पीएच होगा। तो ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है ना। अ प्लेस रिसीव्स मोर रेनफॉल देन अनदर प्लेस बी। प्लेस ए है जो कि जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है प्लेस बी से, है ना, तो कहाँ किस वाले जगह का पीएच ज़्यादा होगा सॉइल का, पूछा जा सकता है। ठीक है, पीएच अगर अपने मुंह में यानी माउथ में 5.5 से कम हो गया तो टूथ डिके शुरू हो जाएगा। फिर अगर खाना वगैरह फंस गया या चॉकलेट या फिर कुछ भी, तो फिर बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करके फिर उसको डीके करने लग जाएंगे। अगर पीएच 5.5 से नीचे है तो टूथ एनामल जो होता है अपना वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का। ठीक है, एक टाइप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस अपने बॉडी में होता है, इसको याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, किस में कौन सा एसिड होता है, तो मैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मार्क करना चाहूँगा नेटल स्टिंग। ठीक है, इसमें होता है मिथेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि ये बहुत एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है इस बॉक्स में, और ये बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, वैसे हर मतलब कि हर्ब्स वगैरह में काम आता है ये प्लांट। तो ये नेटल जो होता है ना, नेटल प्लांट से इससे अगर आपने टच किया, स्टिंग हो गया इससे, तो मिथेनोइक एसिड होता है इसमें। मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड, याद रखना। ठीक है, अपने को पता है दूध में क्या होता है, लैक्टिक। लेमन में ऊपर में हमने बात की थी सिट्रिक। देखो यार, चींटी काट ले, चींटी का स्टिंग, उसमें भी मिथेनोइक या फॉर्मिक। नेटल मिथेनोइक या फॉर्मिक। अगर मधुमक्खी काट ले, अगेन फॉर्मिक मिथेनोइक, कुछ भी बोल लो। ठीक है, ये तो क्लियर है, बहुत इजी है। विनेगर में होता है एसिडिक एसिड, तो इसको याद ऐसे रखना, एवी होता है ना, एवी टीवी एवी वो होता है ना, टेलीविज़न में एवी हुआ करता था, याद हुआ अगर आपको तो एवी याद रख लेना, विनेगर एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑरेंज या लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है ना, तो इसको आपका अगर मतलब अगर वैसे सोच रहे हो कि इसका निमोनिक क्या बनाया जा सकता है, ठीक है, तो ऐसे आप देखो, LOC कारगिल पिक्चर आई थी, मूवी याद कर लेना LOC, ये लाइन ऑफ कंट्रोल बोल लो, आप कुछ भी कह सकते हो आप। ये LOC से याद रहेगा आपको लेमन, ऑरेंज, सिट्रिक एसिड। देखो मज़ा आया, इजी है निमोनिक से, LOC से याद हो गया, ये AV से याद हो गया। और टैमरिंड का तो इमली होती है, टैमरिंड में जिस टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक एसिड, तो इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन है नहीं। और टमेटो देखो, तो टमेटो में क्या है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो TO याद रख लेना, या OT याद रख सकते हो, ओपन थिएटर है ना, OT ओपन, ये थिएटर, ओपन थिएटर ऐसे याद रहेगा, ये ऑक्जेलिक, ये टोमेटो। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा मेरे को इरेज कर लेने दो, आगे अगर बताना हो तो काम आएगा। ये बता दिया मैंने आपको। एप्पल में क्या होता है, AM याद कर लेना, सुबह सुबह एप्पल खाना चाहिए, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये सब सुना होगा आपने कहावत। ठीक है, तो AM का मतलब होता है A फॉर एप्पल, M फॉर मैलिक एसिड। ठीक है, मैंने देखो यार सारा याद करा दिया। आई डोंट थिंक एनी डाउट रिमेन्स नाउ, एवरीथिंग हैज़ बिन सॉर्टेड। ठीक है, आगे बढ़ें थोड़ा सा। देखो यार, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ
और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो सॉल्ट उसका न्यूट्रल आता है, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में सल्फ्यूरिक ले लो, है ना, H2SO4। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लो, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ऊपर मैंने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ से जो ये आएगा NaSO4 और वाटर तो आएगा ही, सॉल्ट प्लस वाटर आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा आपको। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंसिल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंसिल। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और वीक बेस हुआ तो आप समझ जाओ डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला। तो जो सॉल्ट आएगा वो आएगा एसिडिक। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर ये वीक बेस की जगह अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है, और ये एसिड स्ट्रॉन्ग की जगह वीक हो गई, तो अब कौन डोमिनेट करेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो उस टाइम क्या आएगा, सॉल्ट बेसिक। आई होप इट इज़ प्रेटी क्रिस्टल क्लियर नाउ, है ना। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। अब तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड, आई मीन by dividing it into bits, so you should not be having any kind of doubt now, and everything was just broken down to the easiest form that I could or that most could। तो ये आपको एब्जॉर्ब करना है, बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। NaCl का एग्जांपल ले लेते हो, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस NaCl मिला, क्या देगा, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इज़ न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट्स मैंने लिख दिए हैं रेफरेंस के लिए आपको, चाहे तो आप देख सकते हो इफ़ यू वांट। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 की, है ना। ब्लीचिंग पाउडर के हम यूजेस देखे हैं, बनता कैसे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को रिएक्ट करोगे तो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मिलेगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का अगर आप यूजेज देखना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने शायद लिखा होगा, नहीं लिखा है, नो प्रॉब्लम, मार्क किया है। कॉटन, लिनन, है ना, ये ब्लीच करने की कॉटन लिनन में काम आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वुड पल्प को भी ब्लीच करने के काम में आता है पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। और वॉश्ड क्लोथ्स को भी ब्लीच करने के काम में आता है नॉर्मल अपने लॉन्ड्री वगैरह में, ठीक है। इसका और दूसरा यूज़ क्या हो जाता है, हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर को, तो ये डिसइंफेक्टेंट भी है, ठीक है, याद हो गया। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ दिस इज़ यूज्ड जब आपको बी ने स्टिंग कर लिया, याद है बी स्टिंग, कौन सा एसिड था बी स्टिंग में, याद करो, फॉर्मिक। फॉर्मिक का दूसरा नाम मीथेनॉइक। तो अगर आपको मधुमक्खी ने काटा तो अपन यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, ठीक है।